Assalamualaikum. Welcome to the English grammar course organized by Sight to Vision, lecture number 3. इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सब टाइप्स और सेंटेंस के अंदर इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के अज्जा, गुफ्तगू के हिस्से, वो अल्फाज जो हम बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. उन कैटेगरीज़ के बारे में सीखेंगे. सबसे पहली कैटेगरी नाउन यानी इस्म. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल के नाम को इस्म कहा जाता है. मिसाल के तौर पर डोर, वुड, कलर, टेबल, अली, बॉय, सारा, गर्ल, सभी नाउन्स की एग्जाम्पल हैं. इसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हैं और कुछ टाइप्स हैं. क्लासिफिकेशंस में वो कैटेगरीज शामिल हैं जिनमें से किसी एक में ही नाउन एक वक्त में फॉल कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास सबसे पहली क्लासिफिकेशन है कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन. तो इस क्लासिफिकेशन में अगर हम किसी नाउन को देखेंगे तो कोई भी नाउन या तो कॉमन हो सकता है या प्रॉपर. लेट्स डिस्कस कॉमन नाउन. कॉमन नाउन refers to the name of a general person, place, thing or an idea. It is not capitalized usually until or unless it starts a sentence. तो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ या ख़याल के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है. इसे आप कैपिटल में नहीं लिखते, लेकिन कैपिटल में ये लिखा जा सकता है सिर्फ इसी सूरत में कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए. कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें कॉमन नाउन्स का इस्तेमाल है. द गर्ल रेड अ फैसिनेटिंग स्टोरी. इसमें गर्ल कॉमन नाउन है. वी विजिटेड अ नियर बाय सिटी लास्ट मंथ. इसमें सिटी कॉमन नाउन है. ही नीड्स टू बाय अ न्यू कार. इसमें कार कॉमन नाउन है. नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल. किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है. ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है. कुछ सेंटेंसेस जिनमें प्रॉपर नाउन्स मौजूद हैं. सारा इज़ ट्रैवलिंग टू पेरिस इन जुलाई. सारा प्रॉपर नाउन. पेरिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. माई फेवरेट बुक इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन. प्राइड एंड प्रेजुडिस is the name of specific novel, इसलिए ये भी proper noun. और Jane Austen is also a proper noun. We live near the Mississippi River. Mississippi River is the name of a specific river. Mississippi is a proper noun. Next classification आ रही है concrete versus abstract nouns. Concrete nouns को discuss कर लेते हैं. A concrete noun names the things that can be perceived through the five senses. ऐसी अशिया के नाम जिन्हें पांचों हिस्सियात के ज़रिए या पांच में से, ज़रूरी नहीं है कि पांचों की पांचों ही हों, पांचों में से किसी भी हिस्स के ज़रिए महसूस किया जा सकता हो, ये कॉन्क्रीट नाउन्स में आएंगे. और हमारी सेंसेस क्या है? टेस्ट है, टच है, हियरिंग है, हमारा सेंस ऑफ विजन है और स्मेल है. द एप्पल टेस्टेड स्वीट एंड जूसी. एप्पल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप देख भी सकते हैं, आप यू कैन टेस्ट इट एज वेल, और एप्पल सेंट को आप स्मेल भी कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. शी कुड हियर द म्यूज़िक फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. म्यूज़िक सुना जा सकता है, कॉन्क्रीट. The soft blanket felt warm. Blanket is a concrete noun. Abstract nouns. An abstract noun
names a quality or an idea that cannot be perceived through the five senses. आपके दिमाग में, आपके ख़यालात में आप जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं या जो तस्वुरात या खूबियाँ हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनके नामों को बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोला जाएगा. इनको आप परसीव नहीं कर सकते फाइव सेंसेस के थ्रू, लेकिन महसूस कर सकते हैं. दीज आर विजिबल बट नॉट डायरेक्टली विजिबल. कुछ एग्जाम्पल्स: ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथ, ब्यूटी. Her bravery during the crisis was admirable. इसमें bravery is basically the abstract noun. Freedom is a cherished value. इस sentence में freedom एक abstract noun है. He felt a great sense of joy. Joy is an abstract noun. Next classification: countable versus uncountable nouns. वो अशिया, उन अशिया के नाम basically काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, जिन्हें इंडिविजुअली गिना जा सकता हो. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेस में देयर आर 3 चेयर्स इन द रूम. चेयर काउंटेबल है. शी एट 2 apples for the lunch. Apples is countable noun. He has many books on his shelves. Books countable noun. अनकाउंटेबल नाउन्स को मैस नाउन्स भी कहा जाता है. इनमें उन अशिया के नाम शामिल हैं जिन्हें आप इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज. वाटर अनकाउंटेबल नाउन. शी एडेड शुगर टू हर टी. शुगर अनकाउंटेबल नाउन. ही गेव मी सम गुड एडवाइस. एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट टाइप है नाउन की कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन नेम्स द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट. यानी आसान अल्फाज में किसी ऐसे नाम को आप सोचें जिसको सोचते ही आपको एक ग्रुप का ख्याल आता हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक अबाउट मार्केट, तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं. So this is going to be an example of collective noun. The team celebrated its victory. Team, a group of team members, is a collective noun. A flock of birds flew overhead. Flock, a group of birds को कहते हैं basically, and it is collective noun. Flock. The committee will meet tomorrow. इसमें committee collective noun है. Next type है compound noun. A compound noun is made up of 2 words. It is often written hyphenated or as separate words. 2 अल्फाज को मिलाकर जब आप एक नाम बनाएंगे जो hyphenated भी हो सकता है और separately भी लिखा जा सकता है, तो उसे compound noun कहते हैं. Don't forget your sunglasses. अब sunglasses इसमें compound noun है. My mother-in-law is visiting next week. Mother-in-law is a compound noun. We are waiting at the bus stop. Bus stop is a compound noun. Possessive noun. Noun की ऐसी टाइप को कहा जाता है जो मिल्कियत शो करे, ऑनरशिप शो करे. यानी इस नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा के एस का इजाफा होता है सिंगुलर होने की सूरत में. और अगर नाउन प्लूरल है तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का इजाफा होता है. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. दिस इज सारास न्यू कार. अब इस सेंटेंस में सारा के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा और एस, और उसके बाद जो पोजेशन है यानी न्यू कार, उसके बारे में बताया गया है. तो साराज SARA apostrophe S is going to be the possessive noun. The dog's tail wagged excitedly. So dog apostrophe S is going to be the possessive noun. Now we are going to look at the position of a noun within a sentence. एक जुमले में noun कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है. As a subject, तो noun as a subject इस्तेमाल हो सकता है किसी भी sentence में. For example, the dog barked loudly at strangers.
इसमें डॉग एक नाउन है और सब्जेक्ट पोजिशन पे है. द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली. टीचर इज़ अ नाउन और ये सब्जेक्ट पोजिशन पे है. सारा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर लेक्चर. सारा सब्जेक्ट पोजिशन पे नाउन. इसके बाद एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है नाउन, जिसको हम देख लेते हैं. शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड. लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये नाउन है. द शेफ प्रिपेयर्ड द मील विद केयर. मील डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन. आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक. बुक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन. अब एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ये सेंटेंस पोजिशन में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिज सिस्टर द फ्लावर्स. अब सिस्टर इज़ अ नाउन और ये इनडायरेक्ट पोजिशन पे है. द मैनेजर ऑफर्ड द एप्लीकेंट अ जॉब. एप्लीकेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन. प्लीज पास योर फादर द सॉल्ट. फादर indirect object noun. Noun as a subject complement भी इस्तेमाल होता है. For example, Mr. Ahmed is a doctor. Doctor noun or subject complement. She became the president of the club. President, it's a subject complement and a noun as well. My favorite pet is a cat. Cat is a noun and a subject complement. The problem was a simple misunderstanding. Misunderstanding is a subject complement as well as a noun.